वैसे अमेरिकी हाइमार्स ने रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम रखने वाले रूस के पास अमेरिकी हाइमार्स को रोक पाने वाला कोई हथियार मौजूद नहीं था। लेकिन अब रूस की तरफ से दावा किया गया है कि हाइमार्स को नष्ट करने वाला हथियार तैयार हो चुका है। जल्द ही रूस अपने टॉर एयर डिफेंस को यूक्रेन के वॉर जोन में भेज देगा। टॉर एयर डिफेंस को अपग्रेड करने पर लंबे समय से काम भी चल रहा था। अमेरिका का यह हथियार यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है। अब तक यूक्रेन को जब भी कामयाबी मिली, फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। उसका श्रेय हिमार्स को ही दिया गया है। रूस ने बहुत पहले मान लिया था कि हिमार्स को रोक पाना उसके लिए बेहद मुश्किल है, लेकिन अब रूस की सेना को नई शक्ति मिली। दावा है कि टॉर एयर डिफेंस की मदद से अब हिमार्स को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। रूस ने टॉर एयर डिफेंस को अपग्रेड किया है। रूस की टॉर डिफेंस सिस्टम अब हिमार्स को नष्ट करने में सक्षम है। हिमार्स को नष्ट करने के लिए रूस के वैज्ञानिक लंबे समय से काम कर रहे हैं। टोर शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। यह सिस्टम ड्रोन, क्रूज मिसाइल, ग्लाइडिंग एयरबम, विमानों और हेलीकॉप्टर को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन यूक्रेन में यह सिस्टम हिमार्स के आगे नाकाम साबित हो रहा था। टोर में 12 किलोमीटर तक की स्ट्राइकिंग रेंज है। 10 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर प्रहार करता है। एयर डिफेंस में 16 मिसाइलें लोड रहती हैं। और 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाली रेंज वाली 16 वर्टिकल लॉन्च की गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। एक उन्नत लोकेटर कम रडार सिग्नेचर की तकनीक के आधार पर विमान का पता लगाने में सक्षम है। रूस ने टोर को अपग्रेड करके टोर M2U बनाया। अब ये एक साथ 40 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही एक बार में 4 टारगेट को तबाह कर सकता है। रूस के नए दावे से सवाल उठ रहा है कि क्या अब हिमार्स युद्ध में नाकाम हथियार साबित होने वाला है। हिमार्स एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। 1990 के दशक के अंत में यह अमेरिका में तैयार हुआ है। रॉकेट सिस्टम सेना के ट्रक के ऊपर लगा रहता है। यूक्रेन में GMLRS जिससे 6 रॉकेट फायर होते हैं। GMLRS की रेंज 15 से 92 किलोमीटर तक होती है। GMLRS की स्पीड मैक 2.5 है। हालांकि अब यूक्रेन सिर्फ हिमार्स पर निर्भर नहीं रहने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को टैंकों की खेप मिलने लगी। पुर्तगाल ने भी यूक्रेन को 3 लेपर्ड टैंक देने का ऐलान किया। लेपर्ड 2 टैंक का पहला बैच पहुंचने वाला है। ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक यूक्रेन पहुंच चुका है। स्वीडन ने $30 बिलियन के हथियार भेजने का ऐलान किया। स्वीडन से यूक्रेन को आर्चर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्वीडन बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी टैंक हथियार और गोला बारूद देने वाला है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।